छोटे, यहाँ तो बहुत गर्मी है। भाई हम यहाँ पे रुक सकते हैं? नहीं, ये जगह सही नहीं है। हाँ? जो ये तो कुछ ज्यादा ही पका हुआ है, गंदा है। बहुत गंदा। छी। असल में भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या हुआ, ये मैं तो खा सकता हूँ ना। बोलो। तुम्हारा पेट खराब होगा। चलो कोई अच्छी जगह चल के खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ठीक है। ये बिल्कुल सही है। आ जाओ। आज इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है? ये जरूर ग्लोबल वार्मिंग होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कमाल की योजना है। अरे हाँ, बर्फ जैसा ठंडा। ये तो जम चुका है। चला। कहाँ चला गया? अरे लग गई रे। हेलो, कौन है वहाँ? तुम्हारा बॉस हूँ लखा। क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते? हाँ, बिल्कुल पहचाना सर। ए, देखो, तुम्हें और पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सच में? अरे भाई ये तो कमाल हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई छुट्टी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सूखा फल लेके आओ मेरे लिए। सूखा फल चाहिए? अब मार्केट में सूखे फल की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम फल इकट्ठा करो और उसे सुखाओ। जितना हो सके उतना सुखाओ, नहीं तो अपनी पगार भूल जाओ। अरे लेकिन आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है सर। इसलिए हम ये अब कर रहे हैं। तुम्हें फल ठीक से सुखाने के लिए सूरज की गर्मी चाहिए। अब चलो निकलो बाहर। हेलो सर, हेलो। कितना बेवकूफ इंसान है ये तो मेरा काम भी नहीं है, लेकिन सर ने जैसा बोला वैसा करूंगा। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, मेरी असली नौकरी बचाने के लिए करना पड़ेगा। अरे यार, आज तो बाकी दिनों से ज्यादा धूप निकली है, ये तो बहुत ही गंदा है। मैं तो धूप से गंदा हो जाऊंगा। अरे सर एकदम पागल हो गया है। यहाँ तो इतनी गर्मी है कि मेरे सर पर अंडा फ्राई हो सकता है। मानना पड़ेगा ये काफी स्वादिष्ट है। अच्छा होगा थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और सूरज डूबने का इंतजार करता हूँ। लखा के बच्चे, इस मौसम में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या पेड़ काट रहे हो? तुम तो बिल्कुल पागल हो। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरा सर चाहता है कि मैं कुछ सूखे फल इकट्ठा करूं। एक मिनट रुको। देखो डब्लू, तुम मेरा पीछा मत करो, ठीक है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मेरा भी कोई मूड नहीं है। दौड़ना लड़ने के लिए आज गर्मी कुछ ज्यादा है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। ठीक है, हम इस गर्मी में कुछ कर भी कैसे सकते हैं? हाँ, मैं तो अब ठंडी का मौसम बर्फ को बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे कुछ ठंडा ही खाना होगा। अरे हाँ, जैसे कि कोई एक कुल्फी दे दे। अच्छा याद है। अरे बबलू, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ ठंडा है। अरे हाँ, लेकिन एक शर्त होगी, मुझे सूखे फल चाहिए। सूखे फल शायद एक चाल है, समझ गए तुम? शायद, लेकिन अगर ऐसा चाहे तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तो चलो हाथ मिला दो। हमें शायद सूरज डूबने का इंतजार करना चाहिए। ये सिर्फ पानी है जो तुम अपने फ्रिज में रखते हो, समझ गए तुम? अरे नहीं 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 नहीं, ये कोई साधारण बर्फ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम है। ये तो मेरा बचपन मुझे याद दिला देती है। ये सही दिख रहा है। मेरा भाई, ये सही
पंखे से गिरा हुआ हूँ। ये तो बेस्ट है और ये सबसे शानदार है भाई, तुम भी खा के देखो, सच कह रहा हूँ मैं। हाँ, ये मूंग दाल का फ्लेवर है, ये अनारदाना, ये शक्करकंद, ये तरबूज। पता है क्या, तरबूज का स्वाद, वाह, इसकी खुशबू भी वैसी है, ठंडा और ताजा। वाह, मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कमल के फूल से गिरा हुआ हूँ, जैसे कि श्वास ले रहा हूँ, अंदर से ताजा हो रहा हूँ। मुझे तो गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है, मजा आ गया मेरे भाई। जैसा कि तुमने मान लिया कि आइसक्रीम तुम्हें पसंद आई, मुझे याद आया कि हमने हाथ मिलाया था। चलो अब कौन शुरू करते हैं? तुम्हें क्या चाहिए लखा? वो बस आपको बताना चाहता था, मुझे बहुत सारा फल मिल गया है और मैं अभी आपके पास पहुंचाने वाला हूँ। हाँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा। शायद अब मैं तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। अरे सच में? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तो सही में बहुत अच्छे हैं। सबसे पीछे मैं हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चिंटू, लाइन नहीं तोड़ सकते। लाइन नहीं तोड़ सकते। डब्लू। बाबू। जी महाराज, लाइन में पीछे वापस चलिए, समझे? कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर मेरा न बनाने तक आइसक्रीम खत्म हो गई तो? आओ यार और ले जाओ आइसक्रीम। वाह, तो मैं मिला के नहीं? सही है, मैं तो ये काम एक ही दिन में पूरा कर दूंगा। ये लो। बन गई बात। उम्मीद है सर इसके बहुत पैसा देंगे। लौका, मेरा आइसक्रीम कहाँ है? रुको जरा, मैं अभी जाके तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। लौका, हमारे दोस्तों को मत भूलना। नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं, मेरी बिजली को क्या हो गया? क्या हुआ? अरे कैसे हो सकता है, फ्रिज ज्यादा चलने से बिजली का बिल बढ़ गया। ये तो मेरी जेब खाली कर देगा। अब मैं क्या करूंगा यार? अरे हाँ, सर ने बोला था मुझे वो बोनस देंगे, तब तो बिजली का बिल भरने के लिए मेरे पास काफी पैसे बच जाएंगे और फिर मेरे लिए भी ढेर सारा पैसा बचेगा। ये आया ठंडा ठंडा आइसक्रीम। आइसक्रीम तैयार है। ठीक है भाई, कैसा लगा तुम्हें यार? बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, मजा आ गया। सही होता, अगर हमें रोज आइसक्रीम खाने को मिल गई। हाँ जरूर खा सकते हो, जब तक तुम मेरे लिए रोज फल लाओगे तब तक तुम खा सकते हो लक्का का आइसक्रीम। सच में? मैं अपने वादे का पक्का हूँ। और हाँ, तुम मेरा सुपर पंखा भी इस्तेमाल कर सकते हो। मजा आ गया। इतना काफी है। इन सूखे फलों की कीमत तो इन आइसक्रीम से कहीं ज्यादा होगी। मुझे सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए मदद के लिए। सर को अब तक फल शायद मिल गए होंगे, पता नहीं वो मुझे उसके कितने पैसे देंगे। मैं रुक नहीं सकता। ये जरूर सर का फोन होगा। अरे सर कैसे हैं आप? सूखे फल का बिजनेस कैसा चल रहा है? लखा, क्या ये तुम्हारे लिए मजाक है? जो फल तुमने भेजा था वो सब खराब है, जैसे किसी गंदे जानवर ने उसे इकट्ठा किया है। लेकिन मेरे पैसे? बोनस? दरअसल तुम उसे भूल सकते हो अब। अरे नहीं सर। हेलो सर। सर अरे यार, मैं तो जीते जी मर गया। ए लक्का भाई, ये रहा तुम्हारा बिजली का बिल। 10,000 रुपए? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे नहीं, ये लोग तो मुझे जेल भेज देंगे जरूर। आ जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा फल नहीं चाहिए अब। मैं तो अब आइसक्रीम बनाने का खर्च भी नहीं उठा सकता हूँ।
यार सब कुछ इतना धुंधला क्यों दिख रहा है, जैसे सामने किसी ने पर्दा खींचा हो। आज तो पिछले दिन से भी ज्यादा गंदा वाला दिन है। अरे हाँ यार, मेरा डॉक्टर वाली पर्ची कहाँ चली गई? ये मिल गई। अरे नहीं, ये तो सब बेकार है। वैसे भी उस डॉक्टर को कुछ पता तो है नहीं, बेवजह कहता है कि ज्यादा गाजर खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मेरा मतलब यार जाने भी दो यार। गाजर तो गंदे हैं और उससे पेट में दर्द हो जाता है, फिर वो मुझे गाजर खाने की सलाह क्यों देगा, पागल कहीं का। अरे ये चीजें ठीक से चल क्यों नहीं रही? मुझे मदद करने दो। आखिरकार मैंने कर लिया। स्वादिष्ट। वो तो बहुत ही गंदा था। तो अगर मैं अंधा भी हो गया ना, फिर भी कभी गाजर नहीं खाऊंगा मैं। मेरी तो भूख ही मिट गई है। भाई और बहनों, लखा की बात मत सुनो, गाजर खाने में अच्छा होता है। अरे बंदूक चलने के लिए तैयार? ठीक है, आया। अरे मर गया मैं। आओ, मैं इतना गिरता क्यों रहता हूँ और पेड़ों से टकराता रहता हूँ? वाह, ये तो बढ़िया पेड़ है। अब इसको क्या हो गया? ये टूट कैसे सकता है? अरे ये तो मेरा झाड़ू है। लखा के बच्चे सुनो, हम यहाँ जंगल को बचाने के लिए और तुम्हें हराने के लिए हैं। हम सिर्फ हीरो नहीं दिखते, हीरो जैसे हैं भी। ये दोनों तो फिर से आ गया। अब मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। करने का क्या? डब्लू आ जाओ। लखा के साथ कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं, ये कोई चाल भी हो सकती है। लखा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ओ यहाँ हो तुम। लखा अंडा हो गया। देखो भाई, लखा के बच्चे, हम दोनों यहाँ हैं और पकड़ो हमें। ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा तुम दोनों वहाँ हो? ठीक है, देखता हूँ मेरे बंदूक से कैसे बचते हो तुम। भाई चलो भागते हैं यहाँ से। इस बार तुम लोग बच के भाग नहीं सकते। अब ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? ऐसी अच्छी बंदूक तो मैंने जिंदगी में भी नहीं देखी। लखा को देख के ठीक नहीं लग रहा। भाई चलो इसे घर लेके जाते हैं। ये लखा वापस कब आएगा? मैं भूखा हूँ। वो आ गया, सही है। ये क्या हो रहा है? बबलू, कृपया उसे नीचे उतारो। अरे बिल्ले, ये वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। और बिल्ले ऐसे बीमार हो गया। हाँ, यही पूरी कहानी है, समझे तुम? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा। देखो जरा, अब तुम दोनों समझ जाओ। तो तुम ये बताना चाहते हो कि लखा गाजर नहीं खा रहा है और इसलिए वाजिब सा बर्ताव कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि गाजर बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये तो सही बात है। ठीक है। बबलू और डब्लू, अरे कृपया लखा की मदद करो, मैं उसे लेके चिंतित हूँ। अगर ऐसे चलता रहा तो ये कितना बिगड़ जाएगा मैं बता नहीं सकता।
मुझे मछली नहीं मिल रही, सब्जी खा नहीं सकता। उसकी आंखें खराब होने के कारण वो मुझे मछली के बदले सब्जी दे रहा है। 1 महीने से मछली नहीं खाई। मैं एक बिल्ला हूँ और मुझे मछली चाहिए। म्याऊ। हाँ भाई, हमें इस बिल्ले की मदद करनी चाहिए। उन्हें हमारी जरूरत है भाई। ठीक है, हम मदद करेंगे। अरे सच में? हेलो, मैं पेड़ नहीं काट रहा हूँ, मैं पेड़ नहीं काट रहा हूँ सच्ची में। म्याऊ। ये मेरा ही घर है ना? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें मदद करने आए हैं। ये लो, खा लो इसे। इसे खाना ही तुम्हें अच्छा महसूस होगा। कभी नहीं, इसे फेंक दो इसे। मुझे इसकी खुशबू से उल्टी आ रही है। कृपया लखा, अरे इसे खा लो। चलो भाई, खाओ इसे, तुम्हें अच्छा लगेगा। वही से खाना होगा। बंद करो ये। चलो भी खाओ और खा के दिखाओ अच्छे से। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे लखा, उनकी बात मानते हो या नहीं? ये तो बेकार हो गया। हमें कोई और तरकीब चाहिए। ठीक है। रुको, मैं बता देता हूँ तुम्हें। मैं कभी गाजर नहीं खाऊंगा। आप क्या करने वाले हो तुम? तुम जरूर प्यासे होंगे, थोड़ा जूस पी लो। एक सेकंड रुको, ये कौन सा फ्लेवर वाला जूस है? अरे आराम करो लखा, इसमें फल और सब्जी मिलाया हुआ है, स्वादिष्ट है। भाई मुझे भी थोड़ा चाहिए। अरे नहीं, इसका स्वाद तो बिल्कुल गाजर के जैसा है। नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मेरा है। क्या फिर तुम्हें भूख लगी है? क्या खाओगे बोलो? हमारे पास सलाद है, केक है और सूप भी है। नहीं चाहिए, मुझे पता है उनमें गाजर ठूसा हुआ जैसी है। मर्जी, थोड़ा केक तो खा सकते हो। ये स्वादिष्ट है। इतना अगर बोल रहे हो तो इसमें भी गाजर पड़ा हुआ है। लखा क्या बच्चे, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम टेबल पर रखा खाना खाओगे अभी क्या अभी, समझ गए तुम? कितना गंदा है ये गंदा वाला है। लखा के बच्चे, अच्छा होगा अगर आंखें खोदोगे तो, या गाजर खाओगे? अरे मुझे अकेला छोड़ दो, मैं गाजर नहीं खाना चाहता। अरे भाग जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई और तरकीब नहीं बची है, समझ गया छोटे? खा लो इसे। भाई मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। ठीक है, जाके कुछ पका लो। अब मैं लंच में क्या खाऊंगा? मुझे पता है, मैं वेजिटेबल सूप बनाऊंगा। मैं बस ये सब कढ़ाई में फेंक दूंगा। मैं जानता हूँ ये खाने में सही है। किसी भी चीज से अच्छा है, क्योंकि मैं एक मां हूँ। ये क्या है डब्लू, तुम पका क्या रहे हो? हाँ बोलो। ये सब्जी वाला सूप है, कुछ गाजर है, थोड़े पालक है, कुछ फल है और कुछ दूसरी चीजें है। जानते हैं बहुत अच्छा बना है। भाई इसे खा के देखो। नहीं, मुझे नहीं, ये सच में मैं भूखा नहीं हूँ। सच में नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। लगता है जैसे मैं तैर रहा हूँ। मैंने पूरी जिंदगी ऐसा स्वादिष्ट सूप कभी नहीं खाया है। माँ का बनाया हुआ मालपुआ भी इतना अच्छा नहीं है, जैसे मुझे कुछ बोल रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा। अगर डब्लू को पसंद नहीं आया तो जरूर करना होगा, लेकिन आखिरकार लखा कुछ तो गाजर खा रहा है। तुम्हारा ये वेजिटेबल सूप काम कर गया छोटे। बहुत अच्छा सूप बना है तुमने लखा के लिए छोटे। म्याऊ 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 म्याऊ। मैं तो एक बिल्ला हूँ और कोई खरगोश नहीं हूँ। फिर मुझे क्यों गाजर खिला रहे हो तुम? मैं मछली खाना चाहता हूँ लखा। मुझे परेशान करना बंद करो। गाजर से तुम मेरी तरह ताकतवर बन जाओगे। आप चुपचाप खा लो।
कृपया मुझे और गाजर मत दो, मत दो। अब जाके भालुओं से पीछा छूट गया। अरे मैं बहुत थक गया हूँ। लगता है दोपहर हो गई है। सोने का वक्त हो गया। अरे आज तो अच्छा दिन है। महाराज, अब तो सोने का टाइम है, चलिए सो जाते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, चलो हम अपनी मस्ती चालू करते हैं। लेकिन जो सोने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें परेशानी होगी तो? कोई बात नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ बाबू, और मैं जब चाहे खेल सकता हूँ। जैसे अपनी इच्छा महाराज। भाई कुछ देर सो जाते हैं। लेकिन डब्लू, हम सो नहीं सकते। हम सो जाएंगे तो लक्का शायद पेड़ काटने आ जाएगा। समझने की कोशिश करो। चिंता मत करो, हमारे जैसे उसको भी नींद जरूरी है, तभी जाके दोपहर के बाद थोड़ी ताकत मिलेगी उसे। समझ गए? हम क्यों नहीं समझते डब्लू? हाँ, अगर हम सो जाएंगे तो जंगल की पहरेदारी कौन देगा? बोलो तुम। कभी नहीं, हमें उसे रोकना होगा। हाँ डब्लू, डब्लू चलो। लखनऊ के पास औजार है, चलो कुछ करते हैं। हमें उसे रोकने के लिए उपाय निकालना होगा। भाई जैसे भी हो सो बच जाना, ये कोई सोने का टाइम नहीं है। छोटे, ये सोने का वक्त नहीं है। मेरी बात समझ में आई? भाई फिर हम क्या करेंगे? हाँ हाँ समझ गया। सुनो, अरे भाई ये फिर हो गया। अब ये जगाएगा इसे। इससे वो जरूर सीधा हो जाएगा। अरे ये क्या? अरे बहुत गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है। तुम सही थे भाई, उसी से काम हो गया। एक मेंढक मेरे चड्डी के अंदर क्या कर रहा था? पेड़ के नीचे सोना कोई खतरे से खाली चीज नहीं है। ठीक है, पेड़ के ऊपर चढ़ के सो जाता हूँ। ये कमाल हो गया। उसे जरा देखो तो सही, किसी दिन मैं भी ऐसी सोने की कोशिश करूंगा। लखा के बच्चे, तुम्हारा बॉस बुला रहा है। क्या कहा? वो तो मैं गिर गया। अरे बाप रे। हेलो सर, अब है ना? लगता है मेरे सपने में भी सर आके परेशान करते हैं। गिर गया। ये क्या था? चुप करो डब्लू। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? आओ जल्दी छोटे। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मेरे साथ पंगा मत लेना। मैं कितना थक गया हूँ। तो फिर ठीक है, चलो कुछ देर आराम करते हैं। तुम दोनों ने मेरी नींद खराब कर दी है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, याद रखना तुम। बदबूदार भालू। बहुत नींद आ रही है।
इतना थक गए हैं कि लखा से लड़ने की ताकत ही नहीं बची है। मैं सो जाता हूँ। डब्लू सुनो, मैं और आंखें खुली नहीं रख सकता, समझ गए? ये लोग सो रहे हैं, उन्हें जगाते हैं। क्या? कौन है वहाँ? अरे देखो, हम सबको नींद की जरूरत है, क्यों ना हम आपस में समझौता या ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये अच्छा रहेगा। हम लड़ाई बाद में कभी शुरू कर सकते हैं। क्या बोलते हो, तरकीब कैसी लगी? अच्छा है। लखा, अभी के अभी फोन उठाओ। लखा, मैं कहता हूँ फोन उठाओ। लखा, अबे फोन उठा। लखा, फोन उठा। अरे लखा, फोन उठाओ। लखा, हाँ, सो जाओ। लखा, तुमने क्या इस महीने का काम खत्म किया? ये आवाज कैसी है? क्या तुम सो रहे हो? लखा, उठ जाओ। सुना नहीं तुमने? उठ जाओ लखा। लखा, उठो, वरना तुम इस महीने की पगार के अलावा भी और कुछ हो सकते हो। मेरी जानकारी में तुम सबसे आलसी लकड़हारा हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें काम क्यों दिया मैंने। का फोन है। हेलो बोलता हूँ। ये क्या तुम्हारे साथ कोई बंदर है वहाँ? लखा, क्या तुमने बोला कि मैं बहुत सुंदर हूँ? क्या मैं निडर भी हूँ? बस तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लखा? बोलो। राजा रेंचो के मुंह पे फोन रख दिया। ठीक है। महाराज, अब गाना सुनिए। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो जाके सबको दिखाते हैं। बबलू, डब्लू, जरा देखो इसे, फोन से कैसा अजीब म्यूजिक निकल रहा है। तुम उठो अभी, ये तुम्हारे राजा का हुक्म है। सुनो तुम, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ जागने के लिए। बदतमीज, मेरी नींद खराब कर रहा है। बोलो। कौन मेरा है? वापस दे दो मेरा फोन। इतना शोर क्यों है? बंद करो उसे, समझ गए? हाँ? ये तो ऐसा ही है, इसे बड़ों के लिए बनाया गया है। मैंने कहा ना, मुझे मेरा फोन वापस दो। मुझे कैसे पता कि ये तुम्हारा है? कोई सबूत तो है नहीं जिसने ढूंढा सामान उसका। बंद करो उसे, बहुत जोर से बज रहा है। तुम सबकी नींद खराब कर रहे हो, बहुत गंदे हो तुम। हाँ? ये फोन लखा को वापस कर दो, दे दो उसे। चलो भी। मैं आज सोने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम? अरे हाँ, जब तुम मस्ती कर सकते हो तो सोने का क्या फायदा? तो मस्ती से नाचते हैं भाई। अरे यारो, इधर देखो। मुझे फल बहुत पसंद है। इतने सारे फल मैं खा नहीं सकता। मैं अभी एक और भी नहीं खा सकता। अरे भाई, मेरे लिए फल है नहीं। अरे नहीं। सन्नाटा गायब है। हाँ, चैन और शांति। डब्लू, तुम सो क्यों रहे हो? बबलू, चलो भी। अरे ये क्या, मुझे भी नींद आने लगी है। उठ भी जाओ दोस्तों, चलो कोई खेल खेलते हैं।
मैं सोच रहा हूँ कि ये शहद कहाँ है। बोरा। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल ही खाली है। पिछली बार तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बकिया मुझे मत काटो। यहाँ से सारी बकिया कहाँ चले गए? ये अजीब है, ये चट्टा तो बिल्कुल ही खाली है। यूं ही चला चल राही कितना हंसी बाबू, है। फल दे दो। है महाराज? ये मधुमक्खी क्या कर रही है? ये एक राजा का सेब है। तुम्हारी इतनी जुर्रत? भागो भी, भाग जाओ, जाओ। क्यों सता रहे हो? अच्छा होगा तुम भाग जाओ, भाग जाओ। महाराज झुक जाइए। अरे राजा की नाक। अब मैं तैयार हूँ, पेड़ काटने जा सकता हूँ। मुझ में भरपूर ऊर्जा आ गई है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। हाँ? मेरे दरवाजे के सामने इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता किसने रख दिया? जो भी हो, लेकिन मैं अब काम पर कैसे जाऊंगा? एक सेकंड रुको, ये जरूर उन गंदे भालुओं ने मुझे पेड़ काटने से रोकने के लिए किया होगा। क्या हुआ? अरे लखा, तुम अब तक घर में बैठ के कार्टून देख रहे हो? बाहर निकलो और सीधा काम पे जाओ। बात समझानी होगी सर। मेरे दरवाजे के सामने एक मधुमक्खी का छत्ता है, तो मैं अपने घर से निकल नहीं सकता। ओ समझा, ठीक है, तुम घर पे रुको और आराम करो। ऐसा तो आपने पहले कभी नहीं कहा, और मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अरे कोई बात नहीं लखा, तुम जिंदगी भर घर पे रुक सकते हो। मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। क्या बढ़िया तरकीब है। क्या? नहीं ऐसा मत कीजिए आप। पता है मैं निकल ही रहा था, ये मधुमक्खी मुझे रोक थोड़ी पाएंगे। फिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? भाई मैं तो पूरा का पूरा जंगल छान मारा, लेकिन शहद का एक बूंद भी नहीं मिला मुझे। हो सकता है तुमने सारा शहद पी लिया। तुम्हारे बड़े भाई के बारे में सोचा भी नहीं? क्यों छोटे? क्या? मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। तुम मुझ पे कभी विश्वास क्यों नहीं करते भाई? हाँ बोलो भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जानते हो तुम? एक भी मधुमक्खी नहीं देखी? हाँ, मुझे पता है। हो सकता है कि सारी की सारी मधुमक्खियाँ काम छोड़ के चली गई। काम छोड़ के? डब्लू, तुम ये कैसे हो जो कर सकता है? हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हो रहा है? मुसीबत कैसी है? उन्हें पकड़ लिया, बहुत खराब हुआ। अरे भाई जरा खुल के बताओ। महाराज पे हमला हुआ। मुझे लगता है ये मधुमक्खी ने काटा है। लेकिन वो वैसी तो थी। जब शहद के लिए मैं पूरा का पूरा जंगल भटक रहा था, मैंने कहीं भी कोई भी एक मधुमक्खी नहीं देखी। रैंचो बताओ तुम मुझे, तुमने कहीं मधुमक्खी देखी है? बताओ मुझे। हाँ, शायद वो मुझे शहद तक लेके जा सके। अरे बेटू कहीं के, तुम्हें क्या शहद छोड़ के राजा की सेहत के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? शांत रहो, शांत रहो भाइयों। शांत हो जाओ। ये डब्लू की गलती नहीं है, समझे? और चिंटू कुछ जड़ी बूटी लेके आता ही होगा। मैं ये कभी भूल नहीं पाऊंगा। जंग छेड़ दूंगा मैं। अरे मेरी खानदानी सुंदर नाक। बाबलू, ये तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटी है। ठीक है, इसे अपने नाक पे लगाना मत भूलना। कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। एक बात बताओ रेंचो, क्या वो सच में मधुमक्खी थी जिसने तुम्हें काटा? अरे हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी थी। बड़ी? ये बात है? और थोड़ी ज्यादा लंबी भी। ये अजीब बात है। ये जरूर ततैया होगा। एक ततैया? एक मधुमक्खी और ततैया एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह के पतंग हैं। पहली बात यह है कि ततैया मधुमक्खी से पतले होते हैं, मधुमक्खी दिखने में डब्लू जैसे ही गोल मटोल होते हैं। ये देखो, समझ गए तुम लोग? अरे दरअसल मधुमक्खी एक वनस्पति खाने वाली मक्खी है। यह फूलों में पराग खाते हैं। दूसरे शब्दों में यह शाकाहारी और छोटे हैं। दूसरी तरफ ततैया आकार में बड़ी है और फूलों में पराग खाने के साथ साथ वयस्क ततैया मांस भी खाते हैं। एक ऐसे जैसे कि सुंडी इन लोगों का मनपसंद शिकार है। ततैया सिर्फ घायल पतंग को ही खाते हैं, इसलिए उसे अपमार्जक कहा जाता है। ततैया अपने शिकार को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। मतलब इसलिए मुझे किसी भी चट्टे में मधुमक्खी नहीं दिखाई दी। ततैया मधुमक्खी से भी ज्यादा गुस्से वाली मधुमक्खी है। साल में बहुत लोगों को ततैया का शिकार होना पड़ता है, तो जरा होशियार रहना तुम लोग, समझ गए? अच्छा, अब मैं समझा।
ये तो बहुत ही खतरनाक पतंग है। अच्छा हुआ मैं घायल नहीं हुआ था, वरना मैं तो मर सकता था। हेलो, तुम फिर से काम के टाइम पे आराम कर रहे हो? अब तक कितने पेड़ काटे? अच्छा आप हैं सर? अब क्या बोलूं मैं बस झूठी बोल देता हूँ। मैंने करीब 20 पेड़ काटे और समझ लीजिए बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। अच्छा अब मैं रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी मुझे। भाई अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो कहीं भी शायद नहीं है। कुछ भी करने से पहले हम जाके खोजेंगे कि ततैया का घर कहाँ पे है, समझ गए तुम लोग? लेकिन भाई हम कैसे खोजेंगे कि ततैया का घर कहाँ पे है? अरे भाई मुझे पता है वो घर कहाँ पे है। कहाँ है वो, कहाँ है? मैंने तो उसे लक्का के घर के सामने देखा था। वो जरूर हमें भागने की तरकीब बनाया होगा, तभी ततैया को वहाँ पे रखा है। लेकिन लखा का क्या होगा? उसे भी तो ततैया काट सकती है। बिल्कुल ठीक महाराज, हाँ ये हो सकता है। हाँ? मुझे नहीं लगता कि ततैया काटने वाले कोई काटता है। ये जानने के लिए हमें जाके देखना पड़ेगा। मधुमक्खियाँ मुझे नहीं देख सकते। बताओ मुझे मुझसे दूर रहो। मक्खियों का इस्तेमाल करके मेरा सिंहासन हड़पना चाहता था। ये तो सरासर जंग है ना। बचाओ मुझे। अरे बचाओ। भागो यहाँ से निकलो। भागो भागो, अरे भागो। भाई ये डूबता है। मैं जितना हो सके शांति से काम ले रहा हूँ छोटे। ये सब टकले लक्का की गलती है। जब तुम ततैया पालते हो तब ऐसा ही होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? ततैया पालने वाले तुम हो? मुझे मारने के लिए तुमने वो छत्ता मेरे घर के सामने डाला था। ये सही नहीं है। अपने शब्द वापस लो। तुम अपनी गलती के लिए दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकते हो लक्का? मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। ठीक है, बहुत हो गया ये नाटक। अब हमें ढूंढ निकालना है कि ततैया का घर कहाँ पे है। तरकीब है मेरे पास। अब हम चारों तरफ जाएंगे। लक्का, हम तुम्हें भरोसा कर रहे हैं। शुरुआत मुझे ही क्यों करनी पड़ेगी? मेरी हालत भी तो तुम लोगों जैसी ही है यार। लेकिन तुम भी ऐसे अकेले हो जो ये कर सकता है। लगता है ततैया तुम्हारा पीछा कर रही है। बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा खुद को कटवाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। तुम लोग देखो ना, मुझे पता है मुझे ये करना होगा। हाँ ये हुई ना बात। छुपो इसके अंदर। क्या? ठीक है, ऊपर से पत्ते तुम्हें बचाएंगे। अब आगे बढ़ो, तुम ये कर सकते हो। हेलो गंदे ततैया, पहचाना मुझे? चलो ये हमारा मौका है। जल्दी जल्दी वो वापस आ जाएंगे। ये तो बहुत सख्त है। उठो भाई, हमें छुपना होगा। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत काटो। क्या पंगा ले लिया मैंने यहाँ पर? अरे मैं तो बुरा फंस गया। लगा के बच्चे, अब तुम बाहर आ सकते हो। हमने ततैया को पकड़ लिया है। इसके साथ हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे भाई, इसका मतलब हम फिर से शायद काम रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मधुमक्खियाँ कहाँ छुपे होंगे। ततैया जैसे ही चले गए, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। समझ गए छोटे? मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। लखा गंदा है, एकदम ही गंदा है। आराम से रंचो, लगता है लखा को सबक मिल गया है। अरे हेलो सर, मैं लक्का बोल रहा हूँ। मैंने जो सामान भेजा आपको मिला क्या? मुझे गंदा सा कुछ सामान मिला है। मेरे पेड़ कहाँ है? अरे सर सुनिए तो, वो बहुत ही कीमती औषधि सामान है, सीधा जंगल से निकाल के आपको भेजा है। तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे काट लिया, अब तो पगार को भी भूल जाओ।